गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक समस्या लोगों के पास आ रही है जो भी नया स्टाफ एएमआरएस में ज्वाइन कर रहा है, और वो समस्या है क्वार्टर से रिलेटेड। जैसे कुछ एएमआरएस ने तो ईमानदारी से जो नए लोग गए थे उनको ही क्वार्टर्स अलॉट कर दिए जो भी था उनके पास। लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे एएमआरएस है जहाँ पर गेस्ट टीचर्स यानी गेस्ट फैकल्टी जो पहले से काम कर रही थी या अभी भी कुछ जो है इंगेजमेंट पे कुछ टीचर्स कॉन्ट्रेक्चुअल रखे गए हैं, तो उनको उन्होंने अलॉट कर रखा है। मतलब परमानेंट स्टाफ को नहीं अलॉट कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि परमानेंट जो स्टाफ, जो रेगुलर स्टाफ जो जा रहा है, सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दी जाती है, उसको एकोमोडेशन अलॉट पहले करना चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे। लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे है जहाँ पर चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता। तो बार बार नेस्ट जो है एक नोटिस जारी कर रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले भी एकोमोडेशन से रिलेटेड नोटिस भी एक बार जारी हुई थी, तो यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो एक नोटिस जारी करी है इन्होंने। और सभी जितने भी ऑल स्टेट इमारत सोसाइटीज़ हैं, उनके जो भी नोडल ऑफिसर्स हैं, उनको लिखा है कि जितने भी रेगुलर स्टाफ हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे एकोमोडेशन अलॉट किया जाए। और अगर अवेलेबल है तो, जैसे अवेलेबल है और आपने गेस्ट फैकल्टी को अलॉट कर रखा है, तो गेस्ट फैकल्टी से पहले आपको रेगुलर स्टाफ को देना है। अगर रेगुलर स्टाफ के बाद बच जाते हैं तब आप गेस्ट फैकल्टी को अलॉट करेंगे, और यही नियम भी होता है, यही रूल भी होता है। लेकिन अगर मान लो होता यह है कि गेस्ट फैकल्टी रह रही है क्वार्टर में और रेगुलर स्टाफ बाहर रह रहा है, तो ये गलत चीज है। इसी को इन्होंने इसमें बताया है। देख सकते हैं आप लोग, नोटिस है, एज यू आर अवेयर नेस्ट हैज रिक्रूटेड अराउंड 9000 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर ईएसएससी 2023। ज्वाइनिंग ऑफ द न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ इज अंडर प्रोसेस। अभी भी जैसे मैंने बताया था कि कुछ न्यूली लोगों को अभी अपॉइंटमेंट लेटर आए थे जिनके होल्ड कर रखे थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका अपॉइंटमेंट लेटर होल्ड पे है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जैसे कॉमर्स है या अदर पीजीटी सब्जेक्ट के कुछ ऐसे हैं या कुछ है जिनकी एलिजिबिलिटी को लेकर अभी भी कंफ्यूजन्स हैं। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट रह जाते हैं जिनका अभी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया, उनका आ जाएगा। तो इस बेस पे क्या होगा कि इन्होंने कहा है कि ये भी अंडर प्रोसेस चल रहा है। तो जो भी है, आपको सबसे पहले अलॉट करना है किसको? जो रेगुलर स्टाफ है, जो भी क्वार्टर्स अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर बचते हैं तभी अलॉट करेंगे गेस्ट फैकल्टी को। ये नहीं कि आप गेस्ट फैकल्टी को अलॉट कर देते हैं और वो फिर रेगुलर स्टाफ को बाहर रहना पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड है। तो धीरे धीरे अगर देखा जाए तो मैं एक चीज देख रहा हूँ कि नेस्ट जो है कहीं ना कहीं रेगुलर बेसिस पे चीज़ों को कंसीडर कर रहा है और चीज़ें जो है सिस्टमेटिक वैसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। अभी थोड़ी सी दिक्कतें हैं लोगों को, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज है, जैसे कि कई सारी कंप्लेंट आती हैं या लोग अपने हिसाब से कहते हैं यहाँ पे 24/7 इवन संडे को भी काम करना पड़ता है। वो तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी जैसे आपको रहने से रिलेटेड कोई दिक्कत है या कई बार क्या है ड्यूटीज को लेकर जो अलॉटमेंट है वो किसी को ज्यादा किसी को कम, इसमें थोड़ा सा अभी है। तो ये चीजें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। मतलब जब जो न्यूली जो भी लोग आए हैं या प्रिंसिपल्स, जब उनको ऊपर से बोला जाएगा और ये ग्रीवियंसेस जब नेस्ट के पास भी पहुंचेंगे, जैसे बहुत सारे अभी भी समस्याएं हैं, वो तो जैसे टीचर्स कंप्लेंट करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं जनरल वे में कह रहा हूँ, जो है भी आप लोग जानते होंगे कि जैसे किसी टीचर को हर चीज में एंगेज किया गया है, किसी टीचर को नहीं किया गया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इनको जब नेस्ट के पास धीरे धीरे जाएंगे तो पूरी गाइडलाइन वो बनाएगी कि कैसे क्या करना। हालांकि ऑलरेडी गाइडलाइन बना रखी है, लेकिन अब है क्या, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा होगा जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड आपके जो लेटर्स आए हैं उनमें जिस जिस स्टाफ की जो भी ड्यूटी दी है, जो भी असाइंड वर्क दिए हैं, उसके नीचे सबसे जो लाइन लिखी है आप देखें कि जो भी प्रिंसिपल द्वारा ड्यूटीज असाइन की जाएंगी वो सारी करनी पड़ेंगी, वो करनी ही होती है। हाँ, आपको अगर दिक्कत है, लग रहा है कि नहीं आपके साथ अनजस्ट हो रहा है, कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आप कह सकते हैं प्रिंसिपल से। और महिलाओं को खासकर ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे कई बार उनकी
सिक्योरिटी के लिए भी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी लेटर्स आते रहते हैं, और ये सभी को पता भी है कि भाई अगर कोई भी वर्किंग प्लेस है तो वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाया जाना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे भी एमआरएस हैं जहाँ पर रात में ड्यूटी महिलाओं से कराई जा रही है, जो कि शायद अगर प्रिंसिपल थोड़ा भी उसके पास विवेक होगा तो वो उसके बदले थोड़ा मतलब उनकी ड्यूटी कम कर सकता है, या उनको उसकी जगह पे कुछ और काम में एंगेज कर सकता है। तो ये चीजें हैं, कर लेंगे ये लोग धीरे धीरे। तो यही सारी चीजें मुझे बतानी थी कि बहुत दिन हुए अभी, जैसे इधर कई सारे नोटिस आए हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है उसमें मैंने वीडियो बना दिया, अभी जल्दबाजी में बनाया ये है क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। काफी दिन हुए आपसे रूबरू हम नहीं हुए हैं, बहुत सारी चीजें अभी भी हैं हमारे मन में जो कहना है, और आपकी भी चीजें मैं सुनता रहता हूँ जो बतानी है। किसी दिन फ्री होंगे फुर्सत में तो पूरी डिटेल में बात करेंगे। बाकी यही एक नोटिस था आज का जो हमने कहा आप लोगों को बता दें। कहीं भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बात कर सकते हैं। आज एक और मैटर हुआ जिस पे मैं बात करूंगा। अभी मुझे कुछ चीजें बतानी है, जैसे कि कुछ जो स्टाफ है, नया स्टाफ है, यानी नए जब हमें जॉब लगती है, जब हम किसी भी प्रोफेशन में एंटर करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है हमें नहीं पता होती हैं, लेकिन हम उनको कर देते हैं। कह सकते हो अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं होती है, या हमें बताया नहीं जाता, या हम चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बड़े भयानक होते हैं। ऐसी एक इंसिडेंट आज हुई है, मुझे पता चला, तो मैं इस पे बात करूंगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग आराम से जॉब करिए, और एक हिंट यही दूंगा कि अपने स्कूल की कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे मत डालिए, अवॉइड करिए इसको, क्योंकि उससे क्या है, रिप्यूटेशन आपकी, आपके स्कूल की खराब होगी। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े भयंकर होते हैं, उस पर फिर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। तो अवॉइड करिए। आप बाकी चीज़ें शेयर करिए, लेकिन किसी भी चीज़ की फ़ोटो खींच के इधर उधर मत शेयर करिए, ये चीज़ें मत करिए। ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कुछ मत एक जनरल ऐसे बात बता रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।